हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक पर्सनालिटी जिसका हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन विद एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में किया था, तो उसको ही हम आज फर्दर कंटिन्यू करेंगे विद द थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में भी आता होता है। तो हमारे पास जो पर्सनालिटी की थ्योरी है वो मेनली हमारे पास 6 टाइप्स की हैं। सबसे पहले है फ्रूडियन स्टेजेस और साइकोएनालिटिकल थ्योरी, फिर है एरिक्सन स्टेजेस, फिर है क्रिस आर्गरिस, फिर है ट्रेट थ्योरी, सेल्फ थ्योरी एंड मैकग्रेगर्स थ्योरी। इसमें थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, दैट इज फ्रूडियन स्टेजेस और साइकोएनालिटिकल थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट। सिगमंड फ्रूड, ये नेम का एक जो पर्सन है, उसने साइकोएनालिटिकल थ्योरी दी पर्सनालिटी की और हैज़ बीन बेस्ड प्राइमरीली ऑन हिज कंसेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस नेचर ऑफ पर्सनालिटी। तो कहते हैं सिगमंड फ्रूड नेम के पर्सन ने हमें साइकोएनालिटिकल थ्योरी दी, इसने ही फाइंड की थी। और ये थ्योरी है जो किसके बेसिस के ऊपर बनाई गई है, द कंसेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस नेचर ऑफ पर्सनालिटी, कि जो एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बीइंग है जो हमारा, उसकी जो है पर्सनालिटी की नेचर वो अनकॉन्शियस है। अब होता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस होता है जिसके बारे में ह्यूमन को पता है, वो वेल अवेयर्ड है, वो कॉन्शियस है पूरा। अगर हम बोलें अनकॉन्शियस क्या होता है, मतलब उसको पता ही नहीं है क्या नहीं है, मतलब वो अवेयर नहीं है अभी। तो ये जो हमारे पास फ्रूडियन स्टेजेस हैं और साइकोएनालिटिकल, तो ये अनकॉन्शियस नेचर ऑफ पर्सनालिटी के ऊपर है। ये किस नोशन के ऊपर बेस्ड है? नोशन क्या होता है? धारणा। अगर हम बोलें, है ना, कि मैन है जो मोटिवेट होता है वो बाय अनसीन फोर्सेस रादर देन बाय कॉन्शियस एंड रैशनल थिंग्स, कि जो चीज़ें उसको पता है या जो वो रैशनली लॉजिकली सोचता है, उन चीज़ों से मोटिवेट होने से ज़्यादा जो ह्यूमन बीइंग है वो किस चीज़ से मोटिवेट होता है? अनसीन फोर्सेस, जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है, जो उसने कभी देखे नहीं, कभी फील नहीं किए, उनसे वो ज़्यादा मोटिवेट होता है रादर देन अपने रैशनल थिंग्स और मनी से। अब जो हमारे पास फ्रूडियन स्टेजेस हैं उसमें हमारे पास 3 मेन स्टेजेस आती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? आईडी, सुपर ईगो एंड ईगो। ये हमने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे, बट ये जो 3 है ये मेन होती हैं फ्रूडियन स्टेजेस, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। तो हम फर्स्ट स्टेज पढ़ेंगे आईडी। देखो आईडी क्या है? आईडी इज़ द फाउंडेशन ऑफ अनकॉन्शियस बिहेवियर। आईडी की बात करें अगर हम, तो इसमें अनकॉन्शियस बिहेवियर आता है एक पर्सन का। मीन्स अनकॉन्शियस होके हम बोलते हैं ना कि वो तो कॉन्शियस ही नहीं है, वो बड़ा अनकॉन्शियस सा है, मतलब जिसको पता ही नहीं है कुछ। अगर ज़िद है तो ज़िद कर दो, मतलब क्या ठीक है क्या गलत है उसको नहीं पता, वो अवेयर ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। इट इज़ द सोर्सेज ऑफ द फिजिक एनर्जी एंड सीक्स इमीडिएट सेटिस्फेक्शन। ये वैसी है, अगर किसी पर्सन को कोई चीज़ चाहिए तो उसको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो वेट नहीं करेगा, वो रुकेगा नहीं, वो नहीं सोचेगा क्या गलत है क्या सही है, उसको बस अपनी वांट की इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए। इसलिए ही इसको अनकॉन्शियस बिहेवियर का फाउंडेशन माना गया है, कि वो अवेयर नहीं है, उसको पता नहीं है क्या ठीक क्या गलत, उसको बस अपनी ज़िद को पुगाना है, तो वो आईडी हो गई। इट्स अ पार्ट ऑफ माइंड, ये हमारे माइंड का वो पार्ट है जो अपने इमीडिएट प्लेजर चाहिए, जिसको चाहिए तो मतलब चाहिए। इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, ये किस पे काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल, कि मुझे खुशी चाहिए, आई वॉन्ट नाउ। अगर मुझे ये चीज़ अब चाहिए तो मुझे अभी चाहिए, मुझे नहीं पता उसको लेना ऐसे सही है गलत है, मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे अब चाहिए तो मुझे चाहिए ही। इट डजेंट केयर अबाउट रूल्स और रियलिटी, उसको नहीं पता कि क्या है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या रियलिटी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए तो किसी भी हाल में चाहिए, पॉसिबल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं। तो आईडी इन शॉर्ट क्या हो गया? हमारा चाइल्डिश नेचर अगर बोलें एक तरीके से, है ना, तो वो हमारा है आईडी। जैसे आईडी की हमने एग्जाम्पल ली, अ चाइल्ड क्राइंग फॉर चॉकलेट,
इवन इफ़ इट्स मिडनाइट। अगर एक बच्चा है, उसको चॉकलेट चाहिए, वो भी आधी रात को, तो उसको नहीं पता उसको मिलेगी कहीं से, नहीं, वो रियलिटी के ऊपर जा ही नहीं रहा, उसको चाहिए तो आधी रात को भी उसको चाहिए ही चाहिए। तो आईडी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से चाइल्डिश नेचर का बिहेवियर, इसीलिए इसको माइंड का अनकॉन्शियस पार्ट बोला गया है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। अब है सेकंड, ईगो। ईगो क्या है? ईगो इज एसोसिएटेड विद द रियलिटीज ऑफ लाइफ। अब ईगो किसके ऊपर बेस्ड है, किससे बनी है, कि लाइफ की रियलिटीज़ क्या है। अब अगर जैसे आईडी की एग्जांपल ली थी कि उस बच्चे को आधी रात को भी चॉकलेट चाहिए और उसने रियलिटी के ऊपर फोकस नहीं किया, मिलेगी नहीं मिलेगी। बट जो ईगो है ये रियलिटीज़ के ऊपर प्रैक्टिकली सोच के चलता है। जस्ट एज द आईडी इज़ द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। जैसे आईडी ह्यूमन के पर्सनैलिटी का अनकॉन्शियस पार्ट है, जिसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, उसको अवेयर नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वैसे ही ईगो हमारा क्या है, कॉन्शियस और लॉजिकल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें हम प्रैक्टिकली सोचते हैं कि अगर मैं ये जिद कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसके पूरे होने के चांसेस हैं या नहीं है। ईगो ट्राइज टू बैलेंस द आइडियज डिज़ायर और रियलिटी। ईगो क्या करता है, आईडी की जो भी चाइल्डिश नेचर की जो भी डिज़ायर्स थी और जो रियलिटी है कि वो पूरा हो सकता है वो डिज़ायर या नहीं, तो उसके बीच में ईगो क्या करता है, बैलेंस बनाता है। इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। ये रियलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इट मेक्स द प्रैक्टिकल डिसीजंस। इससे हम प्रैक्टिकली सोच के डिसीजन लेते हैं। हाउ कैन आई गेट इट इन अ राइट वे। अब मैं कैसे ले सकता हूँ इसको इसी तरीके से अभी कि मुझे नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, द चाइल्ड थिंक्स आई विल आस्क मॉम टुमारो फॉर चॉकलेट्स। अब अगर एक बच्चा सोचे कि मैंने आईडी वाली नेचर थी जो उसकी हमने एग्जाम्पल ली थी कि उसको अभी चॉकलेट चाहिए आधी रात को, पर अगर वो ईगो वाली स्टेज पे आके सोचे तो वो सोचेगा कि मैं मम्मा से कल पूछूंगा कि क्या मुझे चॉकलेट मिल सकती है। तो ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो ठीक, अगर नहीं है तो नहीं। तो ये क्या करता है, लॉजिकल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकेबिलिटी, एप्लीकेबल है नहीं है, ये वो पार्ट है। अब आता है थर्ड स्टेज हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी का, दैट इज सुपर ईगो। कहते जो सुपर ईगो है इज द हायर लेवल फोर्स टू रीस्ट्रेन दी आईडी एंड इज डिस्क्राइब्ड एज द कॉन्शियस पार्ट ऑफ अ पर्सन। अब ये तो है कि ये सुपर ईगो है जो, वो क्या है, हमारे माइंड और ह्यूमन पर्सनालिटी के नेचर का कॉन्शियस पार्ट। ओनली आईडी अनकॉन्शियस पार्ट था ह्यूमन पर्सनालिटी का। ईगो और सुपर ईगो दोनों ही क्या है, हमारे लेवल के ह्यूमन के कॉन्शियस पार्ट पर्सनालिटी की। अब देखो, ईगो में हमने बात की कि हम देखते हैं बेस्ड ऑन द रियलिटी, क्या ये पॉसिबल है रियल में कि नहीं है। सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो हायर लेवल का फोर्स है जो आईडी को रीस्ट्रेन करता है। रीस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना। अब आईडी क्या थी, चाइल्ड नेचर की, चाइल्डिश नेचर। अब सुपर ईगो क्या है, जस्ट लाइक एज द पेरेंट। जैसे चाइल्ड क्या करता है, जिद करता है, तो उसके ऊपर पेरेंट्स होते हैं ना, उसकी जिद को सही करना है, गलत करना है, उसको समझाना, उनकी पूरा स्ट्रिक्ट बिहेवियर करना, वो पेरेंट्स का काम है। वैसे ही अगर आईडी चाइल्डिश नेचर का है तो सुपर ईगो पेरेंट की तरह एक्ट करती है आईडी को रोकने के लिए। एंड इज डिस्क्राइब्ड एज द कॉन्शियस पार्ट। इट्स पार्ट ऑफ माइंड नोज व्हाट राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये हमारे माइंड का वो पार्ट है जो हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। इट वर्क्स ऑन दी मोरालिटी प्रिंसिपल। मॉरल्स क्या है, वैल्यूज़, उसके बेसिस पे है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यूज़ और रूल्स कैसे हैं। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड थिंक्स इट्स रॉन्ग टू ईट चॉकलेट्स बिफोर ब्रशिंग द टीथ। अब एक चाइल्ड है, वो सोचता है कि अगर मैं चॉकलेट्स खाऊं बिना ब्रश किए तो वो गलत बात है। तो उसने सोचा ना क्या गलत है और क्या सही है। तो ये कौन सी में आ गया, सुपर ईगो। ईगो क्या बताता है, लॉजिकल थिंकिंग कि कैसे करना है, सब प्रैक्टिकल रियलिटी। वो सुपर ईगो क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, मोरल्स पे चलना, ये वाली चीज़ें। और आईडी क्या था हमारे पास, चाइल्डिश नेचर का। सो आई होप आपको तीनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो पता चले होंगे।
अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यू सी मनी लाइंग ऑन द रोड, आपको रोड के ऊपर पैसे गिरे हुए मिले, तो तीनों नेचर ह्यूमन पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप कैसे बिहेव करोगे। अगर आपकी ह्यूमन पर्सनालिटी आईडी वाली है तो आप क्या सोचोगे कि मुझे रोड पे गिरे पैसे मिले हैं, मैं इसको टेक इट ले लेता हूँ और आइसक्रीम्स खरीदूंगा, जाके खाऊंगा, अच्छा लगेगा। तो ये चाइल्डिश नेचर वाली आईडी हो गई। अगर आप सुपर ईगो वाले पर्सन हो, आपकी ह्यूमन पर्सनालिटी सुपर ईगो की है, मीन्स आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है बेस्ड ऑन मॉरलिटी प्रिंसिपल, तो आप क्या बोलोगे, नो स्टीलिंग इज रॉन्ग, नहीं चुराना बुरी बात है, मैं इसलिए इसको नहीं लेकर जाऊंगा। अगर आप ईगो वाले हो, आपकी पर ह्यूमन पर्सनालिटी ईगो में आती है, ईगो में क्या पढ़ा था हमने, रियलिटी, है ना, या फिर लॉजिकल थिंकिंग। अगर आप अच्छे से सोचो तो आप क्या सोचोगे, बेटर टू रिटर्न इट टू द ऑनर, अगर मैं ये जिसके पैसे हैं उनको ही वापस दे देता हूँ तो ये ठीक रहेगा। तो ये है तीनों के बीच का डिफरेंस। आईडी मीन्स चाइल्डिश नेचर, ईगो मीन्स रियलिटी और लॉजिकल पार्ट ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी, एंड सुपर ईगो क्या होता है हमारे पास, जिसमें हम सोचते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग बेस्ड ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल्स। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, दैट इज एरिक्सन स्टेजेस। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई होप आपको फर्स्ट थ्योरी थी जो साइको एनालिटिकल और फ्यूडियन स्टेजेस, आप सबको समझ आया होगा।